डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये एनडीए सरकार का लगातार 13वां बजट है और आज भारत की अर्थव्यवस्था जो है विश्व मानचित्र पर चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है। जयराम ठाकुर के मुताबिक ये बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक स्पष्ट रोड मैप पेश करता है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि बायो फार्मा शक्ति प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं सेमीकंडक्टर जो है मिशन 2.0 को उन्होंने देश के भविष्य के लिए एक अहम कदम भी बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आम जनता को सबसे बड़ा फायदा कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाओं पर टैक्स में कटौती से मिलेगा, जिससे इलाज सस्ता होगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के टैक्स शेयर में 10% की बढ़ोतरी से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। आपदा प्रबंधन के लिए बजट में की गई बढ़ोतरी को भी उन्होंने राज्य के लिए बेहद लाभकारी बताया है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र, शी-मार्ट योजना और जल जीवन मिशन में बजट बढ़ाए जाने को उन्होंने हिमाचल के विकास के लिए सकारात्मक कदम बताया। और क्या कुछ कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, आइए सुनते हैं। मित्रों, मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगातार एनडीए सरकार का ये 13वां बजट प्रस्तुत हुआ है और स्वाभाविक रूप से मजबूत नेतृत्व में मजबूती के साथ भारत की आर्थिकी तेजी से आगे बढ़ रही है। जहां 11 वर्ष पहले भारत की आर्थिकी दुनिया के मानचित्र पर 11वें स्थान पर थी, आज मजबूत फैसले, कड़े फैसले, बड़े फैसले की वजह से भारत की आर्थिकी अब चौथे स्थान पर है, जो है दुनिया के मानचित्र पर है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज 13वें बजट के साथ साथ ये हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ये लगातार 9वां बजट है, 9th बजट जो उनने प्रस्तुत किया। एक महिला वित्त मंत्री के नाते वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास जो है भारत के इसमें रिकॉर्ड रहेगा। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि भारत की इकॉनमी लगातार तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और तेज़ी के साथ भारत की इकॉनमी बढ़ते हुए 7% की ग्रोथ रेट के साथ जो है वो हम सफलतापूर्वक भारत को आगे बढ़ाने में हमारी केंद्र की सरकार सफल हुई है। मुझे ये भी इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि विजन के साथ लक्ष्य ये है कि 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में दुनिया के मानचित्र पर खड़ा हो, जाना जाए, पहचाना जाए। इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं और उस पर फोकस्ड ये बजट जो है मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से है। और ये जो बजट अब की बार जो प्रस्तुत किया है, इसमें मेजर फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कहें, चाहे इसके साथ साथ में शहरीकरण की दृष्टि से जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको स्ट्रेंथन करने की, उसको मजबूत करने की दृष्टि से अगर हम बात कहें, तो कुल मिलाकर के ये मुझे लगता है कि उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा एक कदम जो है केंद्र सरकार ने इस बजट के माध्यम से जाहिर किया है। एक और बहुत जो महत्वपूर्ण है और जो हिमाचल के संदर्भ में मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा एक जो है वो एक कनेक्ट है, बायो फार्मा शक्ति प्रोजेक्ट को जो है वो 5 वर्षों में जो है वो जिसमें 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है परिव्यय जो है वो करने के एक लक्ष्य रखा है।
और मैं इस दृष्टि से इस बात को देख रहा हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा एक लाभ जो है वो आने वाले समय में जो खास तौर से फार्मा सेक्टर में, जहाँ हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारी दूसरे देशों के ऊपर होती थी, जो हमारा रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल का जो है जो फिनिश्ड जो मटेरियल है उस सारी चीज़ के लिए भी रहती थी, उसमें भी बहुत बड़ी एक राहत हमको होगी। सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा जो मिशन 2.0 जो है वो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कदम भारत की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो है वो हमारे इस देश के लिए जो है वो आने वाले समय में बहुत इस दृष्टि से साबित होगा। और इसके अलावा ख़ास तौर से जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो हमारी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं, पर्टिकुलरली जैसे कैंसर की है, कैंसर के साथ डायबिटीज़ हैं, हृदय रोग की है, किडनी की है, लीवर की है, जो बढ़ते जा रहे केसेस हैं, उसमें जो रिलैक्सेशन जो बहुत बड़ी जो दी गई है, इम्पोर्ट ड्यूटी में दी गई है, और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ उस दृष्टि से जो टैक्स में जो एग्जम्पशन जो मेडिसिन के ऊपर जो लगता था, तो उसमें बहुत बड़ी राहत उन गरीब लोगों के इलाज की दृष्टि से होगी। उसमें ये बहुत बड़ी एक मुझे लगता है कि एक राहत भारत को उसमें मिली है। इसी के साथ में और चीज़ों का अगर मैं जिक्र करूं, जो टैक्स डेवोल्यूशन में जो एक बहुत बड़ी जो हमारे हिमाचल जैसे स्टेट के लिए जिसमें बहुत बड़ी मदद होगी, वो 10% की जो है उसमें इंक्रीज़ किया गया। जो टैक्स का शेयर जो है उसमें 10% के इंक्रीज़ होने की वजह से हिमाचल जैसे स्टेट जो आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, उस स्टेट को जो है बहुत बड़ा उसमें लाभ मिलेगा। जो फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस का रेफरेंस आया, क्योंकि अभी तक डिटेल में उसमें हमको जाना है, अभी तक सारी चीज़ों को लेकर के अध्ययन करना होगा बारीकी से, लेकिन जो अभी एक जो मोटी जानकारी जो हमको अभी तक जो मिली है, जिसमें यूएलबीज़ को बहुत बड़ा उसमें सपोर्ट मिल रहा है फाइनेंस कमीशन के जो 16 फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है, और उसके साथ साथ में जो डिज़ास्टर में उसमें बजट इंक्रीज करने का फैसला लिया गया। और हिमाचल के संदर्भ में जो लगातार डिज़ास्टर के दौर में से गुजर रहा है पिछले 2023 के पश्चात, और पहले भी, इससे पहले भी डिज़ास्टर की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हुई हैं, उसमें बहुत बड़ी राहत जो है फाइनेंस कमीशन की उन रिकमेंडेशंस के माध्यम से हिमाचल को होगी। उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा लाभ हमको और होता दिखता है। और टूरिज़्म के सेक्टर में ख़ास तौर से मैं इस बात का जरूर जिक्र करना चाहूँगा। टूरिज़्म के सेक्टर में विशेष तौर से जो माउंटेन ट्रेल का जिक्र आया है, तो वो हिमाचल के संदर्भ में, और जिसमें 5-6 स्टेट्स उसमें और भी उसमें शामिल किए गए हैं, निश्चित रूप से उसके एक बहुत बड़ा लाभ उसमें होगा। और जो ख़ास तौर से जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये मुझे लगता है कि टूरिज़्म के सेक्टर में हमको नई ग्रोथ देने के लिए एक कदम उस दृष्टि से है कि नए लोगों को, नए नौजवानों को रोज़गार के साधन भी उपलब्ध होंगे, माध्यम भी उपलब्ध होंगे, और उसके साथ साथ में रोज़गार के साथ साथ में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी टूरिज़्म स्टेट होने के नाते हिमाचल प्रदेश को उसमें मिलने की संभावना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मनरेगा की नई योजना जो है कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इससे सीधा लाभ मिलेगा और गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर ये बजट गरीब किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग सभी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये बजट जो है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, फार्मा, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन, हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को इसका सीधा लाभ मिलेगा। शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है, और हम ऐसे ढोंगी बाबाओं की खबर नहीं दिखाते हैं जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने। तो देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत, और
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।